अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। और आज जो है हम CCE यानी कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से चैलेंजिंग MCQs या हार्ड MCQs शेयर करेंगे, जिसमें सिलेबस भी कवर हो जाएगा मींस के जैसे कि अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस ऑफ SPSC फॉर द CCE एग्जामिनेशंस जो है वो आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत हमारे पास 20% इंग्लिश और बाकी 80% जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और भी इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, ये सारे कुछ उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हवाले से जो है एक जनरल वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में किस लेवल के क्वेश्चन और कितने हार्ड या फिर इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होगी उस पे 200 MCQs होंगे और 3 घंटे का टाइम दिया गया होगा। एंड उसके अलावा जो है हमारे पास एक गुड न्यूज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास गुड न्यूज़ है। और पासिंग रेशियो जो हमारे पास होता है वो 66% है, ठीक है, 66% आपको 66 मार्क्स उठानी पड़ेंगी 200 में से। ओके, तो दिस वाज द क्राइटेरिया ऑफ CCE 2024। ये 2024 का यानी कि क्राइटेरिया था। तो इसके तहत जो है हम MCQs की प्रिपरेशन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के MCQs आपसे शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम शेयर करेंगे। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हमारे पास विच अफ्रीकन कंट्री, कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंस ली है एथोपिया से, और कब उसने 1993 में एथोपिया से इंडिपेंडेंस जो ली थी। तो इसमें एरिट्रिया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, इसने क्या किया है कि अफ्रीकन कंट्री इंडिपेंडेंस ली है इसने एथोपिया से। ओके, रिसेंटली, अभी तो ये 1993 की बात है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ें तो वो कुछ इस तरह से MCQ नंबर 2, वुड ट्रेटी, कौन सा मुआहदा या ट्रेटी एंडेड, ख़त्म हो चुका है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कौन से ट्रेटी ने जो है पहली वर्ल्ड वार को एंड किया था। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ट्रेटी ऑफ वर्सिलस, ठीक है, वर्सिलस, ट्रेटी ऑफ वर्सिलस जो है इसने हमारे पास क्या किया था, एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार किया था। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट MCQ शेयर करेंगे जो कि कुछ इस तरह से है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स, ठीक है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रिपरेशन, सॉरी, जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे हैग में लोकेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन, व्हाट डज द ईडियम सोर ग्रेप्स मीन, सोर ग्रेप्स का मीनिंग क्या होता है, मीन्स के ऐसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करना जो कि किसी के पास नहीं है। तो कंप्लेनिंग अबाउट द समथिंग वन कैन नॉट हैव। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो कि है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाई करनी है एरर इन द सेंटेंस। आइदर माई पेरेंट्स, ठीक है, आर माई ब्रदर आर कमिंग टू पिक मी अप। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत तो यहाँ पे आर जो है नहीं आएगा, इस आएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास एरर काउंट का होगा कि इस आर की जगह पे हमने इसको यूज़ करना है। आइदर माई पेरेंट्स आर माई ब्रदर इज़ कमिंग टू पिक मी अप, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद हमारे पास चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल, इस लेइंग में चेंजिंग आ जाएगी हमारे पास, द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQs की जानिब जो कि है मैथमेटिक्स के पोर्शन में से। एक्सप्लेन में जो है कुछ करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैथमेटिक्स इज नॉट माई सब्जेक्ट, सो दैट्स वाई, बट हमें जो है वो टेस्ट को क्लियर करने के लिए इसको भी मुंह देना पड़ता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे
हमें ढूंढनी होगी, तो ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एज यू नो दैट आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, सो दैट्स वाई आई कैन नॉट सॉल्व दिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको आप तस्दीक भी कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो इंजीनियर फील्ड वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इन तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम तो हम जैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 12, 15 एंड 20 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारे पास? तो यहाँ पे 120 जो है कॉमन मल्टीपल होगा इसका। ओके, उसके बाद हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो कि है एक ट्रेन ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर 4 घंटों में, तो इसकी हमने स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड में नापना होगा इसकी स्पीड को। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर तो 25 आता है। अब स्पीड जो है वो कुछ इस तरह से, स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितने ट्रेवल टाइम, ठीक है, कितना टाइम ट्रेवल हुआ और कितने आवर्स में हुआ, तो हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, हम कहेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इस फॉर्मूला से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो इसको क्या करेंगे, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 1000 होता है हमारे पास ये, और इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 25 आंसर आ जाता है, जो कि यहाँ पे 100 आपको इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है पास पेपर से लिया गया है। इन विच ईयर वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 1949 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी। एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन पे। आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदड़ो जो है, जिसको हमारे पास 1992 में डिस्कवर किया गया था, सर जॉन मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रिवर के एडजेसेंट जो है ये लोकेटेड है? तो हमारे पास रिवर इंडस पे ये लोकेटेड है, तो आंसर डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर काज ऑफ बंगाल सेपरेशन या पार्टीशन, जो कि 1905 में हुई थी, उसका मेजर काज क्या था? तो हमारे पास डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स जो है इनका मेजर काज था। इस्लामियात से क्वेश्चन आया है जो कि है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात? तो ज़कात की मीनिंग होती है प्योरिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ एंड प्योरिटी मीन्स के प्योरिटी इसकी मीनिंग होती है ज़कात की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच बैटल वर एलिफेंट्स यूज्ड? एलिफेंट्स किस बैटल में इस्तेमाल हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मुस्लिम्स? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा, कदसिया, ठीक है, बैटल कदसिया। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंपनी ऑफ प्रॉफिट इज रेफर टू सैफुल्लाह? कौन सा यानी कि हमारे पास सहाबी है, कंपेनियन है, जिसको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंस पोर्शन से, जनरल साइंस पोर्शन से है, विच साइंटिस्ट इज़ नाउन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहिक कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहिक इज़ नाउन एज द फादर ऑफ, क्योंकि सबसे पहले इसने ही क्या किया था, माइक्रोब्स के बारे में बताया था, माइक्रो बायोलॉजी के बारे में बताया था, तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज द फादर ऑफ मॉडर्न या फिर एशियन माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी जो है रिसेंट फील्ड है, ये फील्ड हमारे पास मुतारिफ हुई थी 20th सेंचुरी में, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स जो है देखने की कोशिश की गई, इसीलिए फादर ऑफ। लेकिन सबसे पहले इसने 16वीं सदी में स्टडी जो की थी एनिमलक्यूलस को, जिसने इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से फादर ऑफ द जो है माइक्रोबायोलॉजी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा जा रहा है, तो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हमारे पास प्रेशर का होगा। उसके बाद विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन? कौन सा प्रोसेस क्लाउड फॉर्मेशन इन वाटर साइकिल में रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउड
फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे करंट अफेयर से, जो कि ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, करंटली इंक्लूड्स, इसमें मौजूदा हाल में कौन से मेंबर्स, कितने मेंबर्स आ चुके हैं 2024 तक? तो ऑप्शन नंबर डी, 9 मेंबर्स इसके हो चुके हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द नेटो, ठीक है, तो नेटो जो है 2023 में किसने ज्वाइन किया था? तो फिनलैंड ने ज्वाइन किया था ये ऑर्गेनाइजेशन को, नेटो को। तो इस तरह से आज के प्रिपरेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।